दोस्तों, मैं अधिवक्ता नितिन अग्रवाल अपने YouTube चैनल के एनपी टैक्सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे कि जीएसटीआर 3B में आईटीसी के रिवर्सल के लिए टेबल इंसर्ट के लिए सरकार ने कौन से बदलाव किए हैं। सरकार ने अधिसूचना संख्या 14/2022 केंद्रीय कर दिनांक 05 जुलाई 2022 पेश की। तदनुसार पहले तालिका 4B(2) में उल्टे गए पुनः दावा योग्य आईटीसी को बाद में आवश्यक शर्तों की पूर्ति पर तालिका 4A(5) में दावा किया जा सकता है। तालिका 4A(5) में इस तरह के दावा किए गए आईटीसी को तालिका 4D(1) में भी स्पष्ट रूप से रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। करदाताओं को आईटीसी रिवर्सल और उसके रिक्लेम की सही और सटीक रिपोर्टिंग में सुविधा प्रदान करने और लिपिकीय गलतियों से बचने के लिए जीएसटी पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट और री-क्लेम स्टेटमेंट नामक एक नया खाता पेश किया जा रहा है। यह विवरण करदाताओं को उनके आईटीसी को ट्रैक करने में मदद करेगा, जिसे तालिका 4B(2) में उलट दिया गया है और उसके बाद अगस्त रिटर्न अवधि से शुरू होने वाली प्रत्येक रिटर्न अवधि के लिए तालिका 4D(1) और 4A(5) में पुनः दावा किया गया है। 2. यह विवरण ये सुविधा प्रदान करेगा कि जीएसटीआर 3B में आईटीसी का पुनः दावा करते समय राशि संबंधित उल्टे आईटीसी के साथ उचित रूप से संरेखित हो। इसका उद्देश्य आईटीसी रिवर्सल और पुनः दावा संबंधी लेन-देन की समग्र स्थिरता और शुद्धता में सुधार करना है। मासिक करदाताओं के लिए निर्दिष्ट रिटर्न अवधि अगस्त 2023 से संबंधित है। त्रैमासिक रिटर्न दाखिल करने वालों के लिए निर्दिष्ट रिटर्न अवधि वित्तीय वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही से मेल खाती है, जिसमें जुलाई सितंबर 2023 के महीने शामिल हैं। करदाताओं को अपने संचयी आईटीसी रिवर्सल आईटीसी जिसे पहले रिवर्स किया गया है और अभी तक पुनः प्राप्त नहीं किया गया है, को इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल और पुनः दावा किए गए विवरण के लिए प्रारंभिक शेष के रूप में रिपोर्ट करने की सुविधा प्रदान की जा रही है। यदि कोई हो आईटीसी रिवर्सल बैलेंस की रिपोर्ट करने के लिए नेविगेशन लॉग इन करें, ग्रेटर देन आईटीसी रिवर्सल ओपनिंग बैलेंस की रिपोर्ट करें, या सिवाय ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल और पुनः दावा किया गया विवरण ग्रेटर देन आईटीसी रिवर्सल ओपनिंग बैलेंस की रिपोर्ट करें। को मासिक फाइलिंग आवृत्ति वाले करदाताओं को जुलाई 2023 की रिटर्न अवधि तक किए गए आईटीसी रिवर्सल पर विचार करते हुए अपने शुरुआती शेष की रिपोर्ट करना आवश्यक है। बी. इसके विपरीत त्रैमासिक करदाताओं को अप्रैल जून 2023 रिटर्न अवधि तक किए गए आईटीसी रिवर्सल पर विचार करते हुए वित्तीय वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही तक अपने शुरुआती शेष की रिपोर्ट करनी होगी। सी. करदाताओं के पास 30 नवंबर 2023 तक आईटीसी रिवर्सल के लिए अपना प्रारंभिक शेष घोषित करने का अवसर है। डी. रिपोर्टिंग में किसी भी गलती या अशुद्धि के मामले में करदाताओं को अपने प्रारंभिक शेष को सही करने के लिए 3 संशोधन अवसर भी प्रदान किए जाएंगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि 30 नवंबर 2023 तक रिपोर्टिंग और संशोधन दोनों सुविधाएं उपलब्ध हैं। हालांकि 30 नवंबर से 31 दिसंबर 2023 के बाद केवल संशोधन की अनुमति होगी और नई रिपोर्टिंग का विकल्प उपलब्ध नहीं होगा। ये संशोधन सुविधा 31 दिसंबर 2023 के बाद बंद कर दी जाएगी। 4. करदाताओं को अपने संचित आईटीसी रिवर्सल बैलेंस की रिपोर्ट करने के प्रावधान के साथ पोर्टल बाद में विवरण में रिटर्न अवधि के आधार पर रिवर्सल और पुनः दावा की गई राशि का रिकॉर्ड बनाए रखेगा। इसलिए जीएसटीआर 3B फॉर्म में एक सत्यापन तंत्र शामिल किया गया है। यदि कोई करदाता तालिका 4B(2) में वर्तमान रिटर्न अवधि में किए गए आईटीसी रिवर्सल के साथ साथ विवरण में उपलब्ध आईटीसी रिवर्सल शेष की तुलना में तालिका 4D(1) में अतिरिक्त आईटीसी का पुनः दावा करने का प्रयास करता है, तो ये सत्यापन एक चेतावनी संदेश ट्रिगर करेगा। ये चेतावनी संदेश सटीक रिपोर्टिंग की सुविधा प्रदान करेगा, लेकिन करदाताओं के पास अभी भी फाइलिंग के साथ आगे बढ़ने का विकल्प होगा। हालांकि करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट रिवर्सल और रीक्लेम स्टेटमेंट के समापन शेष से अधिक आईटीसी को पुनः प्राप्त न करें और अपने लंबित रिवर्स आईटीसी, यदि कोई हो, को आईटीसी रिवर्सल ओपनिंग बैलेंस के रूप में रिपोर्ट कर सकते हैं। 5. मासिक करदाताओं के लिए चेतावनी संदेश अगस्त 2023 रिटर्न अवधि के लिए जीएसटीआर-3B फाइलिंग से दिखाई देना शुरू हो जाएगा। इसी तरह त्रैमासिक करदाताओं के लिए ये चेतावनी संदेश जुलाई से सितंबर 2023 तक की फाइलिंग अवधि से शुरू होगा। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें और मेरे चैनल के एनपी